हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के। आज जो हम पढ़ेंगे बिहार इंटर हिंदी अर्धनारीश्वर का प्रश्न उत्तर। आज हम पढ़ेंगे पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए। चलिए हम जानते हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना में यही बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात पुरुषों में नारियों के गुण आ जाते हैं तो इसमें उनकी मर्यादाहीनता नहीं होती, बल्कि पूर्णता में वृद्धि होती है। ममता, माया, दया, सहिष्णुता, न्यूनता, सेवा भाव आदि नारी के गुण हैं। यदि ये सारे गुण पुरुष में आ जाते हैं तो उसका साहस, शक्ति, पराक्रम इन गुणों की छाया से अत्यधिक निखर जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, अर्धनारीश्वर का जो था प्रश्न पहला, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए, अर्धनारीश्वर कल्पना में ये कहा गया कि अगर नारी का गुण पुरुष में आता है तो उसका अच्छे से निखार होगा या पूर्णता वृद्धि होगी। ठीक है, इन गुणों की छाया से अत्यधिक निखर जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में भट्टा लग जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री के गुणों को अपनाकर खुद को समाज में श्रेष्ठ कहलाने से घबराता है। ठीक है, श्रेष्ठ कहलाने से घबराता है। वह यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा एक तरफा है। बंटवारा करते समय नारी से पूछा ही नहीं और पुरुष ने चाहा वहाँ उसे बिठा दिया। पुरुष ने जहाँ वहाँ उसे बैठा दिया। स्वयं तो वो वृक्ष वन बैठा और नारी को अपने तले लता बना डाला। ठीक है, स्वयं वो वृक्ष बन गया और नारी को कली मान लिया। ठीक है, उसी समय से पुरुष धूप और नारी छाया बन गई। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा बन गई। ठीक है, तो क्या किया गया समझ गया आप लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देख लीजिए क्या प्रभाव पड़ा। तो स्त्रियों से जब ये बंटवारा कर रहा था तो पूछा ही नहीं गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पुरुष अपने मन से ही सारा बंटवारा कर दिया। एक कर उसको वृक्ष बन बैठा और नारी को उसके तला बना डाला। स्वयं तो वृक्ष बन गया और नारी को कली बना लिया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर कहता है, आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया था। यदि आज कहीं आदि मानव के दर्शन हो सकते
तो वो आज की हालत देखकर हैरान हो जाएंगे और सहसा बोल भी पड़ेगा, आप में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया। ठीक है, आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और गर्मी में साथ ही घूमते भी थे यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने के लिए भी हम साथ ही निकलते थे और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उनका सामना भी करते थे। उस समय पुरुष बलिष्ठ था और नारी भी दुर्लभ नहीं थी। ठीक है, यही कहता है उस समय जो था दोनों मिलके सब कुछ करता था और उस समय नारी पुरुष सब एक समान था। ठीक है, बलिष्ठ था। ठीक है, दुर्लभ नहीं थी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्या कहता है। आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष को क्या समझती है। कौन क्या किसको समझता है उसके बारे में बताया गया, थोड़ा सा इसमें दिया गया। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखता है। ठीक है ना, बात आप समझ गए किस तरह से देखता है। क्वेश्चन क्या था, आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष को क्या समझती है। तो क्या समझती है समझ ही गए, फूल और लता। ठीक है, पांचवा नंबर क्या, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है। जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। इसके विपरीत जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसनी बन जाती है। ठीक है, समझ में आया। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है और इसके विपरीत जब नारी नर के गुण सीखता है तो राक्षसनी बन जाती है। हो गया, 5 क्वेश्चन था, वीवीआई जो था वो हम करा दिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। 2025 के एग्ज़ाम के लिए 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम होगा मैट्रिक इंटर का, उसमें आप लोग को वीपीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा दिया जाएगा। प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।